अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर मकबूल है और आज मैं इस कोर्स में आपसे बात करूंगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से। आखिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है और आखिर क्यों आज के दौर में ये एक असेंशियल और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हर ऑर्गेनाइजेशन, हर फाउंडेशन और हर कंपनी के लिए बन गई है। एक्चुअली जहाँ भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे होते हैं या जहाँ भी हमारे एक प्रोफेशनल सर्विसेज हम सर्व कर रहे होते हैं और जहाँ पे भी हमारा काम या हमारी ड्यूटीज़ मुंसलिक होती हैं, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा समझा जाता है। वो इस हवाले से समझा जाता है कि जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट की कोई पॉलिसी आती है, न्यू कैंडिडेट्स आते हैं, नए लोग आते हैं, जब इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं और जब फ्रेश ब्लड की, फ्रेश पोटेंशियल की और फ्रेश स्किल वालों की और टैलेंट की ज़रूरत होती है, तो यकीनन एक आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर आपके पास नहीं होंगे, तब तक आप राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब एंड फॉर द राइट पर्पस आप कभी भी चूज़ नहीं कर सकेंगे, चॉइस उसको नहीं कर सकेंगे और आप कभी भी अच्छा डिसीजन और क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में आप हमेशा लेग करते रहेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आज के हवाले से इंतहाई अहम और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपके लिए और हमारे लिए समझने के लिए। और तभी इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा अपनी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से, जो मैं सीख सका हूँ अपने एक्सपीरियंस से या जो मैं मज़ीद सीख रहा हूँ या सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करूँगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो चैलेंजेस एक इंडिविजुअल को फेस होते हैं और किस तरह वो चैलेंजेस ओवरकम हो सकते हैं, किस तरह वो ऑब्स्टिकल्स जो है वो अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये बताना मेरे लिए भी इंतहाई एंड इक्वली ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बगैर मैं नहीं समझता कोई भी चीज़ और कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न या कोई भी एक जो भी एक प्रोसीजर है वो एक इफेक्टिव और एक बहुत ही प्रॉपर वे में फॉलो हो सकता है। हाँ, अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपके पास अगर एक प्रॉपर वे में कंडक्टेड है और अच्छे तरीके से उसका फॉलोअप हो रहा है तो डेफिनेटली उसके एक मुस्बत नताइज आते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से मज़ीद भी इस कोर्स में हम बातें करते हुए चले जाएंगे और आपसे डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, आपसे बात करेंगे और आपको अपनी राय का इजहार करेंगे और ताकि आखिर में फिर आप भी सोच सकें, समझ सकें, जान सकें और फिर आखिर में आप के साथ मैं एक अपना फेसबुक का लिंक भी शेयर कर लूँगा जिस पे आप अपनी क्वेरीज भी पुट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं ताकि मैं भी अपने एक एक्सपीरियंसेस को मद्देनज़र रखते हुए आपसे अपनी नॉलेज शेयर कर सकूं। जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, वो आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको समझा सकूं, क्योंकि ये इंतहाई अहम है और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपके लिए, मेरे लिए और किसी भी इंडिविजुअल के लिए समझना। क्योंकि आजकल चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो, प्राइवेट सर्विस हो, बिज़नेस हो, कहीं भी हो, किसी भी सेक्टर में हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट, मखसूस एक एस्पेक्ट और मखसूस एक डोमेन वहाँ पे ज़रूर मौजूद होता है। और जब ये मौजूद होता है तो डेफिनेटली हमें इसके बारे में आगाही होनी चाहिए और जब हमें आगाही होती है तो फिर हम समझते हैं कि और जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, इसके जो रोबस्टनेस के बारे में और क्यों और किस तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडेबल है और किसी भी इंडिविजुअल के लिए इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इस डोमेन में और इस एस्पेक्ट में फ्लरिश करना कितना आसान है और या कितना मुश्किल है। तो आए मज़ीद चल के इस कोर्स में और मज़ीद बातें करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से।